हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप आपने वो लेक्चर पूरा देख लिया होगा अच्छे से और उसके फॉर्मूलाज भी अच्छे से आपको याद होंगे। इफ नॉट, राइट डाउन दोस फॉर्मूलाज थ्री टाइम्स इफ यू वांट। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको अच्छे से याद रखने के लिए बोला था। कौन सा था? फर्स्ट वन, जीएसटी अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करते हैं? रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी मतलब परसेंटेज का वैल्यू। ओके, सो रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू कर लो, आपको जीएसटी मिल जाएगा। फिर अगर आपको सीजीएसटी या एसजीएसटी निकालना है तो जीएसटी का जो भी वैल्यू होगा उसको हाफ कर दो। रुपीज में दिया है तो भी हाफ करने का, परसेंटेज में दिया है तो भी हाफ करने का, सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा। जब जब रेट की बात होगी तब तब परसेंटेज होगा और जब जब अमाउंट की बात होगी तब तब रुपीज में होगा। ओके, एंड तीसरा फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट। अगर आपको फाइंड करना है, अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो टोटल कॉस्ट कितना पे करोगे? एक तो एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्लस टैक्स प्लस जीएसटी, तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ओके, अब बहुत बार क्वेश्चंस में जो रुपीस दिया होता है वो टोटल कॉस्ट है या फिर टैक्सेबल वैल्यू है, ये समझ में नहीं आता। तब बहुत ध्यान से देखना, उस क्वेश्चन में स्पेशली लिखा होगा विथ जीएसटी या विदाउट जीएसटी। विथ जीएसटी अगर है, विथ जीएसटी मतलब उसमें जीएसटी को जोड़ के आपको पैसा बोला है, मतलब वो टोटल वैल्यू होता है, टोटल कॉस्ट होता है। और विदाउट जीएसटी बोला है, विदाउट जीएसटी मतलब वो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू होगा, उसमें जीएसटी जोड़ना बाकी है। ओके, so with this information what we have from the previous lecture, let's start with our questions. आज के लेक्चर में कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सारे का सारे कंसेप्ट वही है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा। सिर्फ आपको सम सॉल्व करना है, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से लेके 4 तक हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन सेज व्हाट? टोटल वैल्यू विद जीएसटी। अब यहां पर विद जीएसटी दिया है, मतलब ये कौन सा वैल्यू है? टैक्सेबल वाला कि टोटल वाला? टोटल वाला, क्योंकि विद जीएसटी लिख के दिया है तो ये टोटल वैल्यू है। ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार, एक टॉय कार है जो रिमोट से कंट्रोल होती है, बचपन में खेलते थे आप लोग, राइट? इज ₹1770। तो यहां पर मैं गिवन लिखूंगा टोटल वैल्यू, ये विद जीएसटी वाला है, ओके, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, इज 1770 रुपीज। ओके, रेट ऑफ जीएसटी भी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। चलो ठीक है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, मुझे ये फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू। सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर निकालना है तो जीएसटी पता होना चाहिए। ओके, और जीएसटी अगर निकालना है तो रेट पता होना चाहिए और टैक्सेबल वैल्यू पता होना चाहिए। रेट तो मुझे पता है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं मालूम, इसीलिए तो क्वेश्चन में बोला है पहले टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करो। अब टैक्सेबल वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला। टोटल वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं है और जीएसटी भी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू को फाइंड करो, ये वाला पार्ट फाइंड करो, टैक्सेबल वैल्यू। In such questions, taxable value is a very most important term to be calculated. अगर आपने taxable value ढूंढ लिया, फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। taxable value मिला तो टोटल मिलेगा, taxable value मिला तो जीएसटी मिलेगा, जीएसटी मिला तो सीजीएसटी एसजीएसटी मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज टैक्सेबल वैल्यू। ओके, याद रखना इन सारे क्वेश्चन में कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है? टैक्सेबल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो लास्ट टाइम हमने सम सॉल्व किए थे उसमें टैक्सेबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, इसलिए अपना सम बहुत इजी था। ये क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी है, स्टिल वी विल ट्राई टू सॉल्व इट इन अ वेरी सिंपल वे। देखो कैसे। सबसे पहले तो मैं टू फाइंड लिख देता हूं। क्या फाइंड करना है? सबसे पहला टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? सीजीएसटी फाइंड करना है और एसजीएसटी फाइंड करना है, करेक्ट? ये 3 चीजें हमें फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। अब जब भी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा, आपका पहला लाइन ये होना चाहिए, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी x रुपीस। हमें पता ही नहीं टैक्सेबल वैल्यू क्या है और सारे के सारे वैल्यूज टैक्सेबल पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए मैं क्या लेने वाला हूं? टैक्सेबल वैल्यू को x लेने वाला हूं। अगर टैक्सेबल वैल्यू आपका x है
तो जीएसटी क्या होगा, तो यहाँ पर जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो अपने पास है। क्या है वो फॉर्मूला, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी कितना, रेट ऑफ जीएसटी इज 18% मतलब अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू कितना, टैक्सेबल वैल्यू को हमने x लिया हुआ, तो यहां पर मैं लिखूंगा जीएसटी इज इक्वल्स टू 18x अपॉन 100। जीएसटी को मैं क्या ले लूंगा, 18x अपॉन 100। कीप दिस इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए आएगा इसी तरीके से कुछ तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो जीएसटी मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, नाउ टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टोटल वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 1770। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, x। जीएसटी कितना है, 18x अपॉन 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 इंटू x, 100x प्लस 18x, तो ये हो जाएगा 118x अपॉन 100। यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहां पर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ऐसे। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स 100x। चाहो तो मैं सिर्फ आपके लिए लिखता हूं यहां पर 100 इंटू एक्स 100x प्लस 1 इंटू 18x, 1 इंटू 100। ओके, सो 100 प्लस 18 कितना होता है, 118x अपॉन 100। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, ये कैसे आया, ठीक है। और यहां पर वैल्यू कौन सा है, 1770। अब मुझे ये सॉल्व करना है और मुझे आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें, इस 100 को ऊपर ले लेंगे, 118 को नीचे ले लेंगे। देखो क्या मिलेगा, 1770 इंटू 100 अपॉन 118 इज इक्वल्स टू x। x को मैंने यहीं पे रखा है, 100 को ऊपर ले लिया, 118 को नीचे ले लिया, ठीक है। अब देखो कुछ कट होता है, क्या होगा, क्या कट होगा, 59 2 मैंने क्या बोला, 59 2 59 3 और ये 0 है तो 30 हो जाएगा। ओके, 59 2 59 3 ये 0 इसके ऊपर 30 हो जाएगा। 2 1 2 15 15 इंटू 100 कितना होता है, 15 इंटू 100 इज 1500 रुपीज। 15 इंटू 100 इज 1500 रुपीज। ये किसका वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला। वैसे आपका x कौन है, टैक्सेबल वैल्यू, तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1500 रुपीज। तो टैक्सेबल वैल्यू मिल गया आपको, टैक्सेबल वैल्यू मिल गया आपको। और क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है। अब टैक्सेबल वैल्यू मिलने के बाद, x का वैल्यू मिलने के बाद पहले आप जीएसटी फाइंड करो, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने के लिए जीएसटी पता होना चाहिए। तो जीएसटी कैसे निकालोगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर जीएसटी इज 18 अपॉन 100 इनटू x, और x कौन है, 1500। 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, सो 18 इंटू 15 कितना होता है, 270 रुपीज। 18 इंटू 15 कितना होता है, 270 रुपीज इज योर जीएसटी। मिल गया जीएसटी, कितना आसान है। अब आपको फाइंड करना है सीजीएसटी एसजीएसटी। मुझे पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो आंसर होता है वो दोनों सेम होता है, और मिलता कैसे, हाफ ऑफ जीएसटी, करेक्ट। सो हाफ ऑफ जीएसटी इज 270 रुपीज। कट करो इसको, 135। सो व्हाट इज द आंसर, 135 रुपीज। किसका आंसर है ये, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी सेम एसजीएसटी। एक और सेंटेंस आप लिख देना, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 135 रुपीज, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी 135 रुपीज, एंड दिस इज द आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है बट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत चांसेस है आने का। इनफैक्ट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, दोनों में आपको टैक्सेबल वैल्यू को x लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसमें टैक्सेबल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, और जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा उसको x लेने का, जीएसटी मिलेगा वो भी x के फॉर्म में मिलेगा, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आंसर मिलेगा x का, x मिल गया तो जीएसटी मिल गया, जीएसटी मिल गया फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी जो निकालना है निकाल लो। ओके, सो राइट दिस आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से लिखना, चाहो तो खुद से ट्राई करो, पॉज द वीडियो और इसको खुद से लिखने का ट्राई करो। ओके, वंस दिस इज डन यू कैन ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। ये सिमिलर है, देखो कैसे। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, ठीक है, उसने एक एसी बेचा वगैरह वगैरह दिया है। कॉस्ट ऑफ एसी इज 51,200, कॉस्ट ऑफ एसी इज 51,200 विथ जीएसटी। अब यहाँ पर विथ जीएसटी बोला है, मतलब वो कौन सा वैल्यू है, टोटल कॉस्ट दिया है, तो यहाँ पर मैं गिवन लिख सकता हूँ, गिवन में क्या लिखूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एसी मतलब विथ जीएसटी इज 51,200 रुपीज। और क्या दिया है, रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है, यहाँ पर रेट ऑफ सीजीएसटी कितना, 14%। यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी दिया था, यहाँ पर रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है, इतना ही फर्क है। क्या फर्क पड़ता है, रेट ऑफ सीजीएसटी अगर दिया है तो रेट ऑफ जीएसटी नहीं निकाल सकते क्या, डबल करने का, 14 का डबल 28% हो जाएगा जीएसटी, वेरी सिंपल। ओके, फाइंड द फॉलोइंग, चलो स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, तो मैं उसको फिर से नहीं लिखूंगा, सीधा हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट वन क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वन रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी। अब मुझे पता है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी सेम सेम होते हैं, सेम सेम, तो रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी, एंड रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है, 14%। हो गया आपका आंसर, इसमें कैलकुलेट क्या करने का। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी फाइंड करना है, मतलब कहने से इट इज डबल ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी विल बी व्हाट, डबल ऑफ रेट ऑफ सीजीएसटी। अब डबल मतलब 2 into 14% एंड 2 into 14% इज 28%, विच इज द आंसर। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, जीएसटी का सिर्फ रेट निकालना है, रेट मतलब परसेंटेज, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, डबल ऑफ रेट ऑफ सीजीएसटी, डबल करना है, 2 into 14% इज 28%। ओके, चलो सेकेंड वाला भी डन। तीसरा क्या फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू। हाँ, अब ट्विस्ट स्टार्ट होता है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है। जब जब टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, पहले तो उसको x ले लो, मैंने आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी x रुपीज, देयरफॉर जीएसटी कितना होगा, टैक्सेबल वैल्यू निकालने के बाद सीधा जीएसटी पे आने का, जीएसटी कितना होगा, रेट अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू, सो जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी कितना, 28% इनटू टैक्सेबल वैल्यू इज x, इसको ले लो 1, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला तीसरा वाला फॉर्मूला, थोड़ा राइट इज नाउ टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 51,200 रुपीज, टैक्सेबल वैल्यू x है और जीएसटी 28x अपॉन 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 इंटू x, 100x प्लस 28x, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 अपॉन 100 1 जा 100 इज इक्वल्स टू 51,200, करेक्ट है। 100 प्लस 28x कितना होता है, 128x अपॉन 100, 100 प्लस 28 इज 128x अपॉन 100। ओके, आगे सॉल्व कर रहे हैं। 51,200, ये 100 जाएगा ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 51,200 इंटू 100 को ऊपर ले लिया, अपॉन ये 128 को नीचे ले लिया, इज इक्वल्स टू x, यहां पे सिर्फ x को रखा और किसी को भी नहीं रखा, क्या किया, 100 को ऊपर ले लिया, 128 को नीचे ले लिया। ओके, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल।
128 और 512 कुछ तो कट होगा, राइट? कैसे कट होगा? पहले 4 से करते हैं। 4 3 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा, यहाँ पे 4 1 जा 4 1 कैरी, 4 2 जा 8 3 कैरी, 32 पे 4 8 जा 30, राइट है? अब यहाँ पे 32 आया, यहाँ पे 128 आया, 32 1 जा 32 4 जा, सो 4 बचा, 1 2 3 4 और 4 0 बच गए, विच इज x। तो ये कितना मिला? 40,000 रुपीज मिला। 40,000 x का वैल्यू है, और x का वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं therefore taxable value is equals to 40,000 रुपीज। और जैसे ही आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, आपका तीसरा काम खत्म हो गया। चौथा काम क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना। फोर्थ वन, तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे मिलेगा? आपने ये लिख के रखा है ना, उसी को यूज कर लो, इनटू x, और x कितना है? 40,000 फ्रॉम 1, ओके, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट। 28 फोर्जा कितना होता है? 28 फोर्जा 56 और 112 होता है, 112, 1 और 2 0, मतलब 11,200 रुपीज का जीएसटी हो गया। 11,200 रुपीज का जीएसटी हो गया। क्लियर? फोर्थ वाला भी मिल गया। अब सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल सकते हो, यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के दिया था। सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ जीएसटी, करेक्ट? सो फिफ्थ वन, सीजीएसटी कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ जीएसटी, मतलब हाफ ऑफ 11,200, इसको काटेंगे तो 56 आता है, मतलब 5,600 रुपीज इज माय अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। पांचवा भी हो गया। सिक्स्थ वन क्या है? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सीजीएसटी का जितना अमाउंट होता है उतना ही अमाउंट एसजीएसटी का होता है। बस तो क्या करना है आपको, एक लाइन और लिख लो, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी विच इज इक्वल्स टू 5,600 रुपीज। खत्म, सम समाप्त। ये सम का आपको मिनिमम 4 मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा और बहुत आसान है। दोनों भी सम अगर आप देखोगे तो सेम ही सॉल्व किया, कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे जीएसटी डायरेक्टली दिया था, यहाँ पे सीजीएसटी दिया था, ठीक है? सीजीएसटी से मैंने जीएसटी निकाल लिया डबल करके, बाकी सब तो सेम ही है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से लिख के लो, खुद से लिखने का ट्राई करो, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। अगेन आई विल से वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के लो, फिर नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। Let's move to last question of exercise 4.1, question number 7. ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, all questions based on these 3 formulas that we have learned. बट यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा होने वाली है, that is discount. 8th स्टैंडर्ड में आपने डिस्काउंट कैसे निकालते थे वो सीखा था, वो यहाँ पर यूज होने वाला है। ओके, सो आई टेल यू हाउ टू सॉल्व, डोंट वरी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीधा शुरू करता है 7th क्वेश्चन। देखो क्या है, प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन। तो एक बहुत सीधा साधा इंसान है प्रसाद, उसने अपने घर पे अपनी मम्मी और बीवी को खुश करने के लिए वॉशिंग मशीन खरीद लिया ताकि उनके हाथों से कपड़े ना धोने पड़े। तो वॉशिंग मशीन खरीद लिया। अब जब आप किसी दुकान पे जाते हो कुछ चीज खरीदने के लिए, तो आप क्या बोलते हो? अरे नहीं नहीं, बहुत ज्यादा रेट है, कुछ तो कम करना पड़ेगा। कुछ तो कम करना पड़ेगा मतलब क्या? आप क्या मांग रहे हो? आप डिस्काउंट मांग रहे हो। वो अगर बोलता है ये 100 रुपए का, आप बोलोगे नहीं नहीं भाई साहब कम करो, बहुत ज्यादा है। तो वो फिर 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो भी कम करना है वो करता है। दैट इज व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब आप उसके प्राइस के हिसाब से कितना कम करवाते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको डिस्काउंट का दूं तो डीमार्ट में, सब लोग आजकल डीमार्ट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। आप वही चीज ज्यादा खरीदते हो जिसपे लिखा होगा डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट ऑफ 20%, 30%, कभी कभी तो रुपीज में भी लिखा होता है 20 रुपए का डिस्काउंट, 25 रुपए का डिस्काउंट। वो सारी डिस्काउंट वाली चीजें आप खरीदते हो, मतलब आपको पता है कि वो बाहर लेने जाएंगे तो ज्यादा महंगा है, यहाँ से लिया तो डिस्काउंट कम पैसों में मिलेगा। ओके, तो वो सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। प्रसाद बेचारा वॉशिंग मशीन लेने गया, डिस्काउंट ऑफ 5% वाज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। प्रिंटेड प्राइस बोले तो क्या? प्रिंटेड प्राइस मतलब वॉशिंग मशीन जनरली आप किसी भी शोरूम में जाते हो तो बहुत सारी वॉशिंग मशीन पड़ी होती है और उस पर टैग लगा होता है 40,000, 50,000, 20,000, 30,000। वो हो सकता है कि आप दुकानदार को पूछ सकते हो भाई ये कितने का, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है
डायरेक्टली वो लोग टैग लगा के रखते हैं इतने रुपीस का है, ताकि बार बार पूछना ना पड़े। अगर आपको सच में वो लेना है फिर आप जाओ दुकानदार के पास, उसको कम ज्यादा करो और ले लो। ओके, सो वो होता है प्रिंटेड प्राइस। उस वॉशिंग मशीन पे ऑलरेडी प्रिंट करके रखा हुआ था 40,000 रुपीज। फिर दुकानदार से आपने बात किया, नहीं मेरे को तो डिस्काउंट चाहिए, तो उसने कितना दिया, 5% का डिस्काउंट दिया। ओके, अब 40,000 वहां पे लिखा था, आपको 5% का डिस्काउंट मिला, तो आपको कितना रुपीस देना पड़ेगा, सोचने वाली बात। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, तो मैं आगे का जो क्वेश्चन है वो बाद में पढ़ता हूं, पहले डिस्काउंट कितना और वो कितना देना पड़ेगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं गिवन प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस कितना, 40,000 रुपीज। ओके, रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना, 5%। रेट ऑफ डिस्काउंट 5%, तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, जैसे जीएसटी निकालते हैं उसी तरीके से डिस्काउंट का भी फॉर्मूला क्या, रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 इनटू प्रिंटेड प्राइस। क्या है फॉर्मूला, रेट ऑफ डिस्काउंट, यहां पर भी रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू, यहां पर प्रिंटेड प्राइस लिखने का। ओके, सो डिस्काउंट कितना मिलेगा, देखो, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 5% अपॉन 100, प्रिंटेड प्राइस कितना है, 40,000 रुपए, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 5 4 20 और ये 2 0, 2,000 रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया। कितना, मान इतना मेहनत किया, 2,000 रुपए कम किया, खाली 40,000 में से 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा। देयरफॉर प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन विल बी हाउ मच, 40,000 में से 2,000 डिस्काउंट का माइनस कर दो, 38,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। उस वॉशिंग मशीन के लिए कितना देना पड़ेगा, 38,000 रुपीज। ओके, आगे रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, तो रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है, तो यहां पर आप लिख लेना, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 28%। ठीक है, फिर फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन मतलब उसने 40,000 का प्रिंट करके रखा था, 2,000 का डिस्काउंट दिया, 38,000 का प्राइस हो गया। तो क्या ये वाला परचेज प्राइस होगा, नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तो दुकानदार आपको बोलेगा 38,000, फिर वो जीएसटी लगाएगा, टैक्स लगाएगा। तो परचेज प्राइस कैसे फाइंड करोगे, जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू। तो ये जो 38,000 है कौन है, वो टैक्सेबल वैल्यू है, उस पे जीएसटी लगना बाकी है, तो इसके ऊपर वो जीएसटी एक्स्ट्रा ऐड करेगा और फिर आपको टोटल प्राइस मिलेगा, और टोटल प्राइस जो होता है वही आपका परचेज प्राइस होता है। तो टोटल प्राइस निकालने के लिए मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए और जीएसटी वैल्यू होना चाहिए। क्या आपके पास टैक्सेबल वैल्यू है, हाँ, 38,000 आपका टैक्सेबल वैल्यू है, बिकॉज वो प्रोडक्ट का प्राइस है। तो आपको अब क्या निकालना पड़ेगा, जीएसटी। तो यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर जीएसटी अमाउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू। परफेक्ट, सो रेट ऑफ जीएसटी कितना, 28% दिया है, अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू कितना, 38,000। दिस इज जीएसटी अमाउंट, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 28 इंटू 38 करो, आपको जीएसटी का आंसर मिल जाएगा। और 28 इंटू 38 करना है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में करता हूँ, 28 इंटू 38, 8 8 64 6 कैरी, 8 8 64 4 6 कैरी, 8 2 16 3 24 40 46 4 कैरी 2 6 10 1064। तो जीएसटी वैल्यू कितना है, 1064, और ये एक जीरो एक्स्ट्रा, मतलब 10,640 रुपीज आपका जीएसटी का वैल्यू हो गया, 10,640 रुपीज आपका जीएसटी हो गया। टैक्सेबल वैल्यू 38,000, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, मतलब परचेज प्राइस कितना होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना, 38,000 प्लस जीएसटी कितना, 10,640, दोनों मिलके कितना हो गया, 48,640 रुपीज। दिस इज द परचेज प्राइस। आई होप दिस इज क्लियर। चलो परचेज प्राइस मिल गया आपका, ये काम तो हो गया।
अब मैं बात करता हूँ फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। ये तो हम लोग कितनी बार निकालते आ रहे हैं, सेम आंसर। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज हाफ ऑफ जीएसटी, सो हाफ ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना 10640, डिवाइड करो 5 जा 3 जा 2 जा 0, सो कितना आया 5320 रुपीज, दिस इज योर सीजीएसटी। सिमिलरली अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, वो भी सेम है सीजीएसटी होगा, दैट इज 5320 रुपीज एंड दैट्स द आंसर। इतना ही है सम में और कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रखो, यहां पर एक्स्ट्रा क्या सॉल्व किया, डिस्काउंट। जो भी परचेज प्रिंटेड प्राइस दिया था उस पे पहले डिस्काउंट फाइंड किया 2000 रुपए का, वो माइनस कर दिया, तो जो आंसर मिलेगा वो टैक्सेबल वैल्यू होगा। फिर टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी निकाला, जीएसटी उन दोनों को ऐड कर दिया एंड देन यू गेट द फाइनल प्राइस दैट इज टोटल कॉस्ट। फिर सीजीएसटी एसजीएसटी वो तो आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। Okay, so remember these formulas, these method of solving very important, otherwise financial planning सबके लिए difficult होता है, आपके लिए भी difficult हो जाएगा। Okay, बहुत आसान तरीके से solve करके दे रहा हूँ, सिर्फ formulas आपको अच्छे से आने चाहिए, concept आप हर एक सम में सीख लो। Okay, same concept में एक और बार solve करता हूँ। exercise तो finish हो चुका है, but when you move to problem set 4a, problem set 4a पे move करने के बाद आपको दो questions discount पे मिलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों सम में आपको डिस्काउंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, सेम सॉल्व करना है जैसे यहां पर डिस्काउंट सॉल्व कर रहे हो वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 2। क्या दिया है देखो, अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट, तो यहां पर गिवन में लिखूंगा मैं रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना 28, नहीं सॉरी 10%, रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%, ठीक है, ऑन अ शो पीस ऑफ रुपीज 25,000, शो पीस ऑफ रुपीज 25,000 मतलब कोई तो एक शो पीस की दुकान में चले गए, वहां पे बहुत चीज एक पसंद आई, कोई तो एक अच्छा सा आइटम पसंद आ गया आपको, उस पे लिखा था 25,000 रुपीज, तो कैन आई से प्रिंटेड प्राइस वाज 25,000 रुपीज, बराबर कि नहीं, प्रिंटेड प्राइस। लेकिन क्या ये प्रिंटेड प्राइस आपका एक्चुअल प्राइस होता है, नहीं, इस पे तो डिस्काउंट लेना बाकी है ना, आप थोड़ा बहुत तो मोलभाव करोगे कि नहीं दुकान वालों से, तो सेम चीज यहां पर मैं फाइंड करूंगा पहले डिस्काउंट, जैसे मैंने यहां पर सॉल्व किया, कैसे, रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 इनटू प्रिंटेड प्राइस इज द फॉर्मूला, सेम चीज अप्लाई करो तो डिस्काउंट का आंसर मिलेगा, प्रिंटेड प्राइस रेट ऑफ डिस्काउंट कितना 10 और प्रिंटेड प्राइस कितना 25,000, 0 कट 250 इंटू 10 इज 2,500 रुपीज का डिस्काउंट दिया। कितना अच्छा दुकानदार था, 25,000 पे 2500 का डिस्काउंट दे दिया। तो आपके लिए प्राइस ऑफ शोपीस कितना हो गया, प्राइस ऑफ शोपीस कितना हो गया 25,000 में से 2,500 माइनस कर दो, सो व्हाट आई गेट इज 22,500 रुपीज। ये होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू जिस पे जीएसटी लगना बाकी है। ओके, ये आपका क्या है टैक्सेबल वैल्यू, रिमेंबर दिस। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया, जीएसटी ऑफ 28%, तो रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है 28% दिया है, ठीक है। तो जीएसटी फाइंड कर ले, जीएसटी का फॉर्मूला रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इज 28 अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है 22,500, 0 कट, मुझे 225 इंटू 28 करना है, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा जीएसटी का। तो किसको मल्टीप्लाई करना है 225 इंटू 28, चलो वैदिक मैथ्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 225 इंटू 28, 8 5 जा 40, 04, 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, 26 और 4 30, 03, 8 2 जा 16, 0 प्लस 4 20 और 3 23, 2 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 एंड 0, तो 6,300 रुपीज आया। तो जीएसटी का वैल्यू कितना आया 6,000 रुपीज, 6,300 जीएसटी।
ओके, जीएसटी तो मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू भी मिल गया, फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट इन द टैक्स इनवॉइस। अब ये क्या झमेला है, टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है, फाइनल बिल जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। अगर आप बिल को गौर से देखोगे तो ऊपर लिखा होता है टैक्स इनवॉइस, इस तरीके से ऐसा वर्ड मेंशन्ड होगा, या फिर टैक्स बिल इस तरीके से कुछ तो मेंशन्ड होगा ऊपर, ओके, कैश मेमो ऐसा कुछ तो मेंशन्ड होगा, उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। जो फाइनल बिल आपको मिलता है उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ शोपीस इज इक्वल्स टू, कैसे मिलेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू था 22,500, जीएसटी का वैल्यू है 6,300, दोनों को ऐड कर दो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। सो दोनों को ऐड करते हैं, 22 प्लस 6,000 इज 28,800 रुपीज, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो टोटल अमाउंट मिल गया, और क्या ढूंढना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। ये तो खाली एक्स्ट्रा फाइंड करना होता है, एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, समझ लो ये जैकपॉट है, एक एक मार्क आपको ऐसे ही देके जाएगा। ठीक है, सो मुझे क्या फाइंड करना बोला लोगों ने, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। तो मुझे पता है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी, व्हिच इज हाफ ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना 6,300, इसको डिवाइड करो, 3 30 का हाफ 15, तो 3150 रुपीज मिल गया अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी तो आप लिख ही सकते हो, सेम है, व्हिच इज हाउ मच, 3150 रुपीज इज द आंसर। खत्म, सम समाप्त। क्या किया इस सम में, प्रिंटेड प्राइस दिया, उसमें डिस्काउंट लगाया, टैक्सेबल वैल्यू मिला, जीएसटी एक्स्ट्रा लगा, टोटल वैल्यू मिला, टोटल वैल्यू मिलने के बाद सीजीएसटी एसजीएसटी को एक्स्ट्रा फाइंड कर लिया। ओके, दिस कंप्लीट्स डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम एज दिस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। ओके, एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस टाइप। इससे पहले जो मैंने आपको 2 सम सॉल्व करवाए थे जिसमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया था, उसको एक्स दिया था, वो वाला टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम सेट 4A का, वो भी आपको सॉल्व करना है। सो 2 सम होमवर्क के लिए है, प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आपको सिर्फ होमवर्क ही नहीं करना है, आपको ये सब भी लिखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो और प्लस होमवर्क सॉल्व करना है। उसके साथ साथ एक और काम, 4.1 एक्सरसाइज के पहले जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है वो सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको लिखना है, और फिर सारे के सारे सम्स खत्म हो जाएंगे 4.1 में से। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, सॉल्व दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली। वी हैव कंप्लीटेड विद 4.1 एक्सरसाइज, और फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे 4.2। We'll stop here for today. If you all have any doubts, do let me know. Till then, thank you so much.